हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। आई होप आप सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप एक बार ट्राई करिए साइबर कैफे जाके। आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट से ट्राई कीजिए। और इन केस अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है और आप फ़ोन से ही ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार डेस्कटॉप साइट जो मोड है उसको इनेबल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए। एंड अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें ध्यान रखना है, क्या-क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, जो हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है, वहाँ पे आपको ये सेक्शन दिया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन का, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या-क्या डूज़ हैं जो आपको करने हैं, सबसे पहले तो आपको डोंट्स हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कैंडिडेट को जो है सबसे पहले क्या करना है कि कैंडिडेट को अपने एग्ज़ाम सेंटर को विज़िट करना है एटलीस्ट 1 दिन पहले, ताकि वो फ़ैमिलियराइज़ हो जाए, ताकि वो जान जाए कि कहाँ पे उसको एग्ज़ाम देना है और कहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं, एंट्री एग्ज़िट कहाँ से है, क्या सब चीज़ें हैं। ठीक है? ताकि लास्ट मिनट में जो हसल है, वो ना हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है सुबह ही है, 9 बजे आपका एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब आपकी 8:50 से एंट्री बंद हो जाएगी। सर्दी का टाइम भी है, सो यू हैव लाइक लॉट ऑफ फॉग आउट देयर। आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक बार अगर आप पॉसिबल है, अगर आप दूर से नहीं हैं, अगर आप ट्रैवल नहीं करके आए हैं, आस-पास की पेरिफेरी से हैं, आप डेफ़िनिटली जाके एग्ज़ाम सेंटर विज़िट कर सकते हैं। एंड आपको एक क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी और आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी। इसके अलावा और आपको क्या करना है कि ये 4th पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अ कैंडिडेट को क्या करना है, थर्ड पॉइंट में कैंडिडेट को क्या करना है कि दे हैव टू ब्रिंग एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ देयर क्लियर आइडेंटिटी लाइक आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एज टू बी शोन एट द एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। सो कैंडिडेट को क्या करना है, एटलीस्ट अपने साथ एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है। वो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या फिर पासपोर्ट हो सकता है। इसमें से आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, जो कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करेंगे तो उसके गेट पे आपको दिखाना होता है। वो वेरीफाई करते हैं कि जिसने फॉर्म फिल किया है, क्या ये वही बच्चा है जो एग्जाम देने आया है। तो आइडेंटिटी प्रूफ एक तरीके से वो हो जाता है। इन आइडेंटिटी प्रूफ में से आप कोई भी लेके जा सकते हैं, कोई भी एक, सब नहीं, ठीक है। सो अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री लेना चाहते हैं बिना एडमिट कार्ड के, बिना आइडेंटिटी प्रूफ के, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब है कि जैसे आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप लेके जाएंगे, उसका प्रिंट आउट या फिर उसकी फोटोकॉपी, ये सब नहीं, ओरिजिनल आईडी प्रूफ की बात हो रही है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो फिर स्ट्रगल करते हैं जब वो एंट्री गेट पे आते हैं, तो उनके पास या तो फ़ोन में आधार कार्ड होता है, वो बोलते हैं कि हम फ़ोन में हमारे पास पीडीएफ है, या फिर उनके पास प्रिंट आउट होता है, तो जो एंट्री गेट पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो मैं आपको पहले ये बता रही हूँ कि आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। इसके साथ आपका एडमिट कार्ड आप आज ही प्रिंट करवा के निकलवा लेंगे। जो भी सामान आपको रखना है वो अपना बैग, आपकी किट आप आज प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें आपका एडमिट कार्ड रहेगा एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पेन लेके जाना है तो ब्लैक या ब्लू आप लेके जा सकते हैं, बट दैट शुड बी बॉल पेन होगा। पेंसिल जो है वो प्रोहिबिटेड है, पेंसिल आप नहीं लेके जाएंगे। अपनी किट आज आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, तो आपकी एंट्री कैंसल कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा फ्रिस्किंग भी होगी आपकी, मतलब फ्रिस्किंग इन द सेंस कि वो चेक करते हैं कि कहीं आपके पास कोई मेटल का सामान या आपके पास कोई चीटिंग का सामान तो नहीं है। फ्रिस्किंग के लिए भी आप प्रिपेयर रहना। एंड इसके अलावा ब्रिंगिंग मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, टैबलेट्स, पेजर्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज़ हैविंग जिसमें रिस्ट वॉच है या फिर ज्वेलरी अगर आप पहन रहे हैं, मैरिड गर्ल्स हैं या फिर गर्ल्स जो भी नोज़ पिन, बैंगल्स, नेकलेस, चेन, रिंग, ईयररिंग वगैरह पहनती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आज ही आप घर पे उन्हें रख के जाइए, क्योंकि वहाँ पे सेंटर अगर आपकी कोई भी चीज़ लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, सेफ कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं लेगा। आपके जो गोल्ड के आइटम्स हैं वो आप घर पे रख के जाइए। पर्स, बेल्ट, वाटर बॉटल और आर्टिकल्स जैसे कि बुक्स, नोट्स, लूज शीट, ये सभी एग्जामिनेशन सेंटर में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये नहीं लेके जाने हैं आपको। अगर कैंडिडेट लेके जाता है, सो
एग्जामिनेशन सेंटर में, तो सेफ कीपिंग जो होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेंटर एश्योर्ड आपको नहीं करता, यानी कि सेंटर की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो उन चीज़ों को संभाल के रखे। अगर वो खो जाती है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस इन दिस रिगार्ड, ये बात बोली गई है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, ये कंपलसरी है सभी कैंडिडेट के लिए। सो एक लाइन लगती है, लाइन के बाद आपको हर लाइन वाइज आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होती है, यानी कि आपको जो आपका थंब है वो आपको लगाना होता है, प्रिंट अपने देने होते हैं। सो दैट इज बायोमेट्रिक अटेंडेंस। सो अगर कोई भी कैंडिडेट बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बैठता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा एब्सेंट, मतलब कि उसको माना जाएगा कि वो कैंडिडेट है ही नहीं। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए बिना आपको नहीं पेपर देना है। इसके अलावा अगर कैंडिडेट जो है वो किसी दूसरे की सीट पे किसी दूसरे की अलॉटेड सीट पे बैठ के पेपर देता है, सो वो भी परमिसिबल नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में। सो अगर रूल्स का वॉयलेशन किया जाता है, खंडन किया जाता है, तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कैंडिडेट को भुगतने पड़ सकते हैं और उसको एग्जाम हॉल से बाहर भी किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को भाई आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट जो है अपना रोल नंबर, नाम, इसके अलावा थंब इम्प्रेशन, आपको एक स्पेस प्रोवाइड होगा ओएमआर शीट में। तो ओएमआर शीट जो है वो आंसर शीट है, मतलब ओएमआर उसको बोलते हैं, उसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सो आंसर शीट जो है उसमें आपको स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा थंब इम्प्रेशन के लिए, रोल नंबर के लिए, नाम के लिए। सो कैंडिडेट अपना नाम, थंब इम्प्रेशन, जो भी डिटेल्स उसमें फीड करनी है वो बहुत ध्यान से करेंगे। एंड इसके साथ साथ क्वेश्चन बुकलेट में भी आपको इसी तरीके से एक कॉलम दिया जाएगा नाम का और रोल नंबर का। सो वहाँ पे भी आपको अच्छे से फीड करनी है इन्फॉर्मेशन। एंड इसके अलावा कैंडिडेट को ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो क्वेश्चन बुकलेट पे या फिर आंसर शीट यानी ओएमआर पे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें और अदर लिखे जो कि स्पेस में लिखनी है उसके अलावा। आपको एक स्पेस शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जनरली वो क्वेश्चन बुकलेट के पीछे होती है रफ वर्क के लिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ स्पेस, दैट दैट स्पेस इज गिवन फॉर योर रफ वर्क। तो इसके अलावा आपको क्वेश्चन बुकलेट, आपको एमआर शीट पे कोई भी अदर चीज़ें नहीं लिखनी है, क्योंकि वो चीटिंग में कंसिडर हो जाती है। मतलब ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन बुकलेट पे कुछ चीज़ें लिख के आपने दूसरे को बताई हैं। यू शुड नॉट राइट ना, अपनी सेफ्टी के लिए। मतलब अपने दोस्त को आंसर बताने के चक्कर में आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट भाई मतलब जब्त मत करवा लेना, ठीक है? आपकी जो एंट्री है ये इंपॉर्टेंट है। आपकी एंट्री, कैंडिडेट की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी 7:30 AM से। 7:30 पे गेट ओपन हो जाएंगे, आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में अपनी सीट ढूंढ सकते हैं, सीट पे बैठ सकते हैं। और कैंडिडेट की जो एंट्री है एग्जामिनेशन सेंटर में बंद हो जाएगी 8:50 पे। देखिए 9 बजे आपका एग्जाम है, 10 बजे आपकी एंट्री, 10 मिनट पहले आपकी एंट्री बंद हो रही है, क्योंकि उनको बायोमेट्रिक भी करना होता है, उनको आपको शीट भी प्रोवाइड करनी होती है, बुकलेट प्रोवाइड करनी होती है, और बहुत सारा मैनेजमेंट अरेंजमेंट उन्हें करना होता है, तो इसलिए वो 10 मिनट पहले एंट्री क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। आप रो के गिड़गिड़ा के उनको नहीं मना सकते, बिकॉज दे आर वेल प्रोफेशनल एंड दे विल नॉट अलाउड, ठीक है? और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेसिफिकली मेंशन है, तो आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आप दूर से हैं तो आप आज ही चले जाइए, सेंटर देख लीजिए। अगर आप पास रहते हैं तो आप इजीली उस हिसाब से आप टाइम देख के 8:50 तक अपनी एंट्री वहाँ पे दे देंगे, ताकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो पाए। अगर कोई भी कैंडिडेट ये इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन करता है, तो एग्जामिनेशन सेंटर के जो सुपरवाइज़र है एंड अगर कोई भी किसी भी डिसऑर्डरली या इम्प्रॉपर कंडक्ट में इन्वॉल्व पाया जाता है, ही और शी विल बी रेंडर्ड हिमसेल्फ लायबल टू एक्सपल्शन फ्रॉम द टेस्ट और सच अदर पनिशमेंट एज द कमीशन में डीम फिट टू इम्पोज। तो उसको फिर पनिशमेंट भी दी जाएगी, तो उसके लिए वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बात बोली गई है। इसके अलावा ओएमआर शीट जो है वो ट्रिपलेट में आपको दी गई होगी। आपकी जो ओएमआर ओरिजिनल शीट होगी जिसे आप फिल कर रहे होंगे, वही आपका रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए आगे फर्दर जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक सिग्नल बेल रिंग की जाएगी जब आपका एग्जाम होगा उससे,
पहले आपको एक सिग्नल बेल दी जाएगी, तभी कैंडिडेट स्टार्ट करेंगे अपने आंसर को फिल करना या ऑप्शन जो है उसको फिल करना। इसके अलावा आपको एक सिग्नल बेल लास्ट में जब एग्ज़ाम एंड होने वाला होगा तो उससे आधा घंटा पहले भी आपको सिग्नल बेल दी जाएगी, जस्ट टू टेल यू कि अभी टाइम कितना रह गया है। साइलेंस आपको बना के रखनी है एग्जामिनेशन हॉल में। स्मोकिंग एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और इसके अलावा स्क्राइब जो सॉरी इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, हर क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे, ए, बी, सी, डी, ई। लेकिन जो आंसर है वो आपका 4 ही ऑप्शन में होगा, ए, बी, सी और डी और ई। तो आपका जो आंसर होगा वो ए, बी, सी और डी में ही होगा। बट आपको ई ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को लीव करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आपको जो ई वाला सर्कल है उसको फिल करना है, ठीक है? उस सर्कल को डार्कन करना है। So, if the candidate is attempting a question, he or she will darken the appropriate circle. So, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको अप्रोप्रिएट जो सर्कल है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, वहाँ पे आपको सर्कल करना है, उसको डार्कन करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन को लीव करना है, सो ही और शी विल हैव टू डार्कन कोरस्पॉन्डिंग सर्कल। तो फिर उसको ऑप्शन नंबर जो ई है या जो ई वाला आंसर है उसको आपको क्या करना है, फिल करना है, उस सर्कल को फिल करना है। एंड अगर ऐसा होता है कि पांचों में से कोई भी सर्कल आपका फिल नहीं होता है, कोई भी आपका सर्कल डार्कन नहीं होता है, सो वो जो क्वेश्चन है आपका अनअटेम्प्टेड की कैटेगरी में चला जाएगा, गलत की कैटेगरी में चला जाएगा। और जब वो गलत की कैटेगरी में जाएगा तो आपका 1/4 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। और कैंडिडेट जो है अगर ऐसा कुछ करता है कि वो 5 सर्कल जो है, मतलब कैंडिडेट इज़ नॉट डार्कनिंग एनी 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके पास ना 100 क्वेश्चन है, तो 100 का 10% कितना हुआ? 10, है ना? तो मान लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट जो है ऐसे 10 क्वेश्चन जिसमें कि वो 5वें सर्कल को नहीं टिक कर रहा है और वो ऊपर के जो 4 सर्कल्स हैं उनको भी टिक नहीं कर रहा है या उनको भी डार्कन नहीं कर रहा है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जो है पाँचों में से किसी भी सर्कल को डार्कन नहीं कर रहा है और ऐसे 10 क्वेश्चन में वो कर रहा है, ऐसे 10 क्वेश्चन वो छोड़ दे रहा है, सो अल्टीमेटली उसकी जो एमआर शीट है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, वो फर्दर आगे की प्रोसेसिंग में जाएगी ही नहीं। सो आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में, जिसमें आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा हर एक गलत जवाब पर। एंड इसके अलावा अगर कोई भी गलती होती है रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज या क्वेश्चन बुकलेट नंबर फिल करने में, सो दैट विल रेंडर टू द मार्क शीट रिलायबल फॉर रिजेक्शन। सो इन केस अगर आपकी गलती होती है रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, क्वेश्चन बुकलेट नंबर में, तो ओएमआर शीट आपकी क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चन जिसमें कि आपने कोई भी सर्कल को डार्कन नहीं किया है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, तो भी आपकी ओएमआर शीट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर को विज़िट कर लेना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट बस यही था कि आपको अगर कोई जवाब आता नहीं है तो प्लीज़ आप ऑप्शन नंबर ई को डार्कन करके आएँगे। और एक और चीज़ कि जब आप डार्कन करेंगे, क्योंकि जो ओएमआर शीट है वो कंप्यूटर से स्कैन होती है। सो कंप्यूटर जो है वो कलर्स को एक तरीके से वहाँ पे डिटेक्ट करता है। तो आपको जो सर्कल है उसको पूरी तरीके से फिल करना है, डार्कन करना है, उसको प्रॉपर्ली डार्कन करना है, कंप्लीटली डार्कन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपने एक से ज़्यादा सर्कल को डार्कन किया है, तो वो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा और उसमें भी आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ने हैं जिसमें आपने किसी भी सर्कल को डार्कन ना किया हो। आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़, क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान से फिल करना है। इसके अलावा आपको ई ऑप्शन या ई सर्कल फिल करना है अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो। बॉल पेन लेके जाना है, अगर बोतल पानी लेके जाना है तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी है। बाकी रफ वर्क के लिए वहाँ पे आपको पेज भी मिलता है और आपको क्वेश्चन बुकलेट के पीछे भी पेजेस मिलेंगे। सो ये सब चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुड लक, आई विश यू गुड लक फॉर ऑल द कैंडिडेट, एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। एंड
अभी आप क्या करेंगे, थोड़ी चीज़ें हैं उनको रिवाइज़ कर लेंगे, रिवाइज़ करने के बाद आप सो जाएँगे अच्छे से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सुबह ही है, तो एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस को प्रिपेयर कर सकें, उसको कमांड दे सकें कि जो भी आपने रीड किया है, जो भी आपने लर्न किया है, वो काम आए एट दैट मोमेंट जब आपको उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सोएँगे नहीं, आप टेंशन लेते रहेंगे, आप ओवरथिंक करते रहेंगे, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसी में इन्वॉल्व रहेगा। तो कहीं न कहीं आप सबकॉन्शियस तक पहुँच नहीं पाएँगे और आप हसल में रह जाएँगे, माइंड हसल में रह जाएँगे, ठीक है? सो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है, सब अच्छा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। अगेन आई विश यू गुड लक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।